पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। लगता है भारतीय जनता पार्टी की नैया डूबने वाली है, तभी तो बड़ी तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था जब भाजपा का हर तरफ जलवा छाया रहता था। कांग्रेस के लोग और तमाम विपक्षी दल के नेता जो है अपनी पार्टी को त्याग पत्र देकर भाजपा की तरफ रुख कर लेते थे। लेकिन ये क्या, ये तो कुछ उल्टी ही गंगा बहती हुई नजर आ रही है दोस्तों। चाहे वो मध्य प्रदेश से हो, चाहे वो असम हो, चाहे बिहार हो, और अब हरियाणा से खबर आ रही है कि कैसे एक के बाद एक करते हुए हरियाणा में जमकर भाजपा के लोग भाजपा से बागी होकर कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। जो खबर आपको दिखाने वाली हूं, उस खबर को देखकर आप समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो जलवा है, जो हमारे मोदी जी का मैजिक है, वो मैजिक अब काम नहीं कर पा रहा है। वो जादू अब उनके नेताओं पर भी नहीं चल पा रहा है। तभी तो बड़ी तादाद में लोग पार्टी छोड़ने को मजबूर है और छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय का जो घंटा वाला बयान था लोगों की मौत के बाद, जो जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट के बाद जो है जमकर मध्य प्रदेश की सड़कों पर लोग उतर आए हैं। साथ में आपको बताऊंगी कि कैसे न्यू इंडिया में बजरंग दल के लोग जो उत्पात मचा रहे, तथा कथित जो लोग थे जो उत्पात मचा रहे थे, उनको रिहाई मिल गई है, बड़ी जल्दी रिहाई। कुछ लोगों को सालों साल वो जेल में कैद रहते हैं, तब रिहाई नहीं मिल पाती है, अभी भी जेल में बंद है। लेकिन ऐसे लोगों को फटाक से रिहाई मिल जाती है, फट से जो है जेल के बाहर आ गए हैं। और क्या कुछ लोगों के जरिए कहा जा रहा है, वो तमाम चीजें एक एक करके आपको मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं भारतीय जनता पार्टी में कैसे कलेश और जो लोगों के छोड़ने की जो खबर सामने आ रही है, वो इस स्क्रीन पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद कई नेता अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हालांकि जीत भाजपा की हरियाणा में हुई है, लेकिन कांग्रेस में लोग लगातार शामिल हो रहे हैं। बीते दिनों बीजेपी नेता एवं नीलखेड़ी विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे राजेंद्र अजंथली ने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए। अब अगर हरियाणा में देखें तो कुल मिलाकर बड़ी तादाद में जो भाजपा के लोग हैं वो कांग्रेस का रुख कर रहे हैं। अगर हरियाणा के नेता बीजेपी के काम से इतने ही खुश थे तो सरकार बनने के बाद पार्टी क्यों छोड़ रहे, ऐसा सवाल भी उठाया जा रहा है दोस्तों। शामिल हुए प्रत्याशी राजेंद्र अजंथली के साथ कई उनके समर्थक भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। राजेंद्र जो है अजंथली आगामी चुनाव में नीलखेड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं, ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा का जो परिवार है वो घटता हुआ नजर आ रहा है, वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी तादाद में लोग कांग्रेस पार्टी को बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में कांग्रेसियों के लिए बड़ी जो है जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कैसे कांग्रेस के लोग एक तरफ जो अमित शाह कहते हैं कि भैया कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो गया है, कांग्रेस के लोग जो है अब पूरी तरीके से डूब गए हैं, कांग्रेस में अब कोई रहा ही नहीं है, कांग्रेस 70-75 साल तक तो सत्ता में आने का सपना देखे ही ना। लेकिन दोस्तों 2026 में की जो शुरुआत है वहां पर भाजपा को कैसे झटका लग रहा है, ये साफ नजर आ रहा है कि लोग पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको याद होगा कि रायपुर में क्रिसमस के दौरान तोड़फोड़ करने वाले लोगों तथा कथित गैंग के लोगों को जो है रिहाई मिली है, और रिहाई के बाद ऐसे लोगों का देखिए कैसे फूल माला से स्वागत किया जा रहा है। बीबीसी न्यूज़ ने इस खबर को शेयर किया है। हालांकि पत्रकार अजीत अंजुम ने भी इस खबर को रिट्वीट किया, और क्या लिखा है उनके शब्दों को भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए जिन्होंने चर्च में जाकर तोड़ फोड़ किया था। इन लोगों का स्वागत सत्कार हो रहा है जमानत मिलने के बाद। ऐसा कौन सा बड़ा काम इन लोगों के जरिए कर दिया गया है जो इनका माला पहनाया जा रहा है। हमारे न्यू इंडिया में एक बात तो दोस्तों कान खोलकर आप सुन लीजिए
कि हमारे न्यू इंडिया में ऐसे लोगों को बहुत मान सम्मान मिलता है। जब जब ऐसे बवाल करते हैं, बलवा उठाते हैं, तब तब ऐसे लोगों को जो है फूल माला आरती पहनाई जाती है। यहाँ तक कि रेपिस्ट को, आपको याद होगा बिल्किस बानो के आरोपियों को, अपराधियों को कैसे तिलक लगाया गया था, कैसे उनका आरती उतारा गया था। अरे इन लोगों ने देश में मजाक बनाकर रख दिया है, हर एक चीज का मजाक बनाकर रख दिया है। ऐसा क्या काम किया था अच्छा जो इनको देश का नाम जो है गर्व से ऊंचा कर दिया था, जो इन लोगों को फूल माला पहनाया गया है, इनका स्वागत सत्कार हो रहा है और बड़े दांत निकाल कर जो है फोटो खिंचवाए जा रहे हैं। ऐसा कौन सा काम किया था? मेरी नजर में तो सबसे घटिया काम किया था। किसी के धर्म को आप टारगेट कर रहे हो, किसी के धार्मिक स्थल पर जाकर उत्पात मचा रहे हो और इसे आप बढ़िया काम कहते हो। ये बढ़िया काम नहीं है। होगा 3-4 लोगों के लिए बढ़िया काम, कुछ जो नफरती लोग हैं, जो जहर बोलने का हमेशा काम करते हैं, उनके लिए अच्छा काम होगा। लेकिन इस देश के जो सभ्य समाज के लोग हैं, जो शांति पसंद लोग हैं, उनके लिए ये सही नहीं है। देखिए, अजीत अंजुम ने लिखा है कि नए साल में जमानत पर बाहर आए इन हुड़दंगियों और गुंडों का स्वागत कीजिए। मोदी का बनाया ये नया भारत है जहां नफरती ब्रिगेड को हिंसा और तोड़फोड़ की खुली छूट मिलती है। पकड़े गए तो आसानी से जमानत भी मिल जाती है। जाहिर सी बात है, इन लोगों को कितनी आसानी से जमानत मिल गई है और ये जो है बड़े आराम से, जी हाँ, बड़े आराम से जो है जमानत लेकर बाहर टहल घूम रहे हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश में लोगों की जान गई है। कोर्ट में भी झूठ बताया, आंकड़ों को झूठ करके पेश किया गया सरकार के जरिए, बीजेपी सरकार के जरिए, कि भैया 4 मौत हुआ है। लेकिन अब तक कहा जाता है, कई रिपोर्ट में किसी में दावा किया जा रहा है 8, किसी में 10, किसी में 14 लोगों की मरने की बात की जा रही। कल मैंने भास्कर का रिपोर्ट आपको बताया था, तो उसमें 14 लोगों के मरने की खबर सामने आई थी। और जब मंत्री जी से पूछा गया, कैलाश विजयवर्गीय से पूछा गया कि आपके होते हुए, आपके शासन में इस तरीके की चीजें कैसे हो गई, तो कह रहे हैं घंटा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वो निकले। हालांकि माफी मांगी, लेकिन माफी मांगने से आपकी सोच बदल नहीं जाती। आप जो मानसिकता रखते हैं वो आपकी छलक गई लोगों के सामने। अब इसी बात को लेकर एमपी के अंदर कैलाश विजयवर्गीय को जो है जमकर विरोध किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी तादाद में लोग जो है कैलाश विजयवर्गीय का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। और प्रिया सिंह नाम की यूजर ने लिखा है कि देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने लोगों को घंटा लेकर सड़क पर उतार दिया है। अब लोग घंटा लेकर फोकट की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। जिस तरीके की हरकत है इन लोगों की, अब इन हरकतों पर सवाल जो है दागा जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में अब भाजपाइयों का विरोध हो रहा है सड़कों पर उतरकर। अब जनता को समझ में आ रहा है कि जिन्हें हमने चुना था वो कैसे और किस तरीके के लोग हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया, जय हिंद।